गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट है बच्चा आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें आज से आपका रिवीजन स्टार्ट है। और रिवीजन में आज आपको सबसे पहले आपको करवाएंगे चैप्टर नंबर 13 हुदहुद। तो ये कहानी आपने पढ़ी थी बच्चों। पेज नंबर आपका 106 है, तो इसको ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर का नाम है हुदहुद। तो यहाँ पे देखिए, हुदहुद के बारे में आपको आज बताएंगे। तो हुदहुद को कलंगी कैसे मिली, यहाँ पे देख रहे हैं कलंगी है, ये को कलंगी बोलते हैं। तो ये हुदहुद यहाँ पे पक्षी है, तो इसको कलंगी कैसे मिली तो आपको बताया जाएगा, इस पार्ट में आज पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान से इसको सुनिए बच्चों। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वो परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों ने उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सर पर छाया कर दो। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। तो सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। ठीक है ना। देखिए क्या हुआ। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। ठीक है। सुलेमान ने हुदहुद के जो मुखिया हैं उससे पूछा। तो मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। सुलेमान ने पूछा कि तुमने हमारी मदद की है, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें बदले में तुमने मुझे खुश किया है। तो उन्होंने क्या बोला, मैं अपने सभी साथियों से पूछूंगा। तो मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलंकी निकल आए। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको ये कलंकी है। तो हुदहुदों ने क्या कहा कि आज के बाद जो हमारी आगे की पीढ़ी हो, जो बच्चे होंगे इनके हुदहुदों के आगे जो पक्षी होंगे, उनके सर पे सोने की कलंकी बने। ठीक है ना। तो महाराज ये वरदान दीजिए कि आज के बाद सोने की कलंकी निकल आए। तो बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। ठीक है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैं खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सर पर सोने की कलंकी निकल आई। लोगों ने सोने की कलंकी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। ठीक है। जो भी हुदहुद उनको दिखता उसको तीर से मार देते और उनकी जो सोने की कलंकी है उसको ले लेते। हुदहुदों का वंश समाप्त होने लगा। इस तरीके से जो हुदहुद जो पक्षी थे वो धीरे धीरे समाप्त होने खत्म होने लगे। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलंकी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर पंखों का हुआ करेगा। ठीक है ना। अब तुम्हें जो इन लोगों से खतरा है तो ये क्या है, सोने का नहीं, अब सुंदर पंखों का ये कलंकी बनेगी। और तभी से हुदहुदों के सर पर परों का यह ताज कलंकी शोभा पा रहा है। अब देखिए, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलंकी होता है। आपने पक्षी देखा होगा बच्चों। तो इस तरीके से वो बाद में दिखाई देने लग गया। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला देता है।
ठीक है ना, इनको फैला देता है। तब यह कलंकी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसे लगने लगती। इसी कलंकी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। तो हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। कैसा होता है उसका शरीर? सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी रहती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है। आप देख रहे हो हुदहुद पक्षी को, तो गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, चोटी भी बादामी रंग की, और मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काला रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़े को मुंह से निकालता है। ठीक है, जो ये चोंच है, इसकी चोंच नाखून काटने वाली नरहनी जो कटर होता है उससे भी बहुत मिलती है, और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, इसको जो हुदहुद ये पक्षी है इसको हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। तो हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। आपने भी देखा होगा इस चिड़िया को। ठीक है, तो आपको नाम पता नहीं रहा होगा तो आप किसी और नाम से इसको जानते होंगे बच्चों। तो तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच के जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पद्दू भैया भी कहते हैं, और सुंदर कलंकी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। ठीक है, तो मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जो मादा हुदहुद होती है वो 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल आते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिलाता है। ठीक है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए बहुत मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। केवल ये देखने में क्या लगता है? सुंदर लगता है, बाकी इसकी बोली क्या नहीं है, अच्छी नहीं है। ठीक है, और इसको पालतू भी नहीं बनाया जा सकता। तो ये कहानी थी बच्चों हुदहुद की। तो आज इस कहानी को पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आपको आंसर भी इसमें मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इस कहानी को आज आप पढ़िएगा।